आबिद, जी सर। ऐसा है कि मैं अपने रेस्टोरेंट में एक तुर्की स्टेक्स लॉन्च करना चाह रहा हूँ। तो आप ऐसा करो, अभी बना कर पाओ। सर जी तुर्किश खाने तो मुझे आते बनाने। भाई तुम कैसे शेफ हो? शेफ को तो हर चीज बनानी आनी चाहिए। और तुम कह रहे हो तुम्हें तुर्किश स्टेक्स बनानी नहीं आती? मुझे तो तुर्किश स्टेक्स अभी चाहिए। चले सर, मैं यूट्यूब से देख के ना कोशिश करता हूँ बनाने की। कोशिश नहीं करनी, मुझे 100% चाहिए, समझे? अभी लेकर आओ। एक्सक्यूज मी सर, ये चेक करें सर। ये क्या बकवास बना लाए हो? ये खाना खिलाएंगे कस्टमर्स को? इसे तुम तुर्किश डिश कहते हो? देख आबिद, मुझे ऐसा शेफ चाहिए जो हर तरह के खाने बनाना जानता हो, सिर्फ पाकिस्तानी खाने नहीं। मैं कोई ऐसा शेफ देख लेता हूं जो तुर्किश खाने बनाने भी जानता हो। तुम घर बैठकर तुर्किश खाने बनाना सीखो, कल से जॉब पर मत आना। सर जी ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं तुर्किश खाने बनाने सीख जाऊंगा। सर मैं आपके साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, अपने काम में ईमानदार हूँ। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? सर मुझे इस वक्त जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। देखो, मेरे पास फजूल बहस का टाइम नहीं है। शाम को अपना हिसाब क्लियर करो और कल से जॉब पर नहीं आना। सर प्लीज़। प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो, चले जाओ। मेरी आदत तो बहुत अच्छी शेफ है, तो मजेदार खाने बनाता है। इसके जायकेदार खानों के लोग फैन हैं। और मेरे ख्याल से इसके खानों की वजह से रश लग रहा है अपने रेस्टोरेंट से। और ये टर्किश का मतलब आप कहाँ से आते? यह कौन खाता है टर्किश खाना? सब पाकिस्तानी तो खाते हैं। क्यों नहीं डाल के बिछाने का जॉब? मैं खुद ही तो निकाल रहा हूं इसको जॉब से। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मुझे भी पता है यहाँ तुर्किश खाने कोई नहीं खाएगा। यहाँ पर तो सिर्फ पाकिस्तानी खाने ही चलेंगे। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों बाद रमजान है। इसको पिछले साल भी मुफ्त में ही तनख्वाह देनी पड़ी थी। मैं इसको किसी बहाने से निकालना चाहता था। रमजान के बाद देखेंगे, जरूरत हुई तो इसको वापस रख लेंगे। अब या तो ठीक है, वरना कोई दूसरा शेफ देख लेंगे। और हमारा होटल तो जोरों से चल ही रहा है ना। लोगों को क्या मालूम होगा कि खाना कौन बना रहा है। और लोगों ने तो आना ही आना है। ठीक है जनाब, जो आपको बेहतर लगे। वैसे चेक कर लो, इतनी बुरी भी नहीं है, मजे की है। क्या बात है भाई, सन्नाटे छाए हुए हैं। यार ये सामने वाले होटल के पास तो कस्टमर थे ही नहीं रमजान से पहले। तो मालिक रो रहा था कि सेल ना होने के बराबर। अब तो रश खत्म ही नहीं होता उसके में तो। दूसरी तरफ मेरा कारोबार बड़ा जबरदस्त है, अब तो ना होने के बराबर रह गया। पता नहीं क्या हो। लगता है तो मल्ला मियाँ को नाराज कर बैठे हो। सर मुझे इस वक्त जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है।
देखो मेरे पास फजूल बहस का टाइम नहीं है। शाम को अपना हिसाब क्लियर करो और कल से जॉब पर नहीं आना। सर प्लीज। प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो, चले जाओ। आगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आइए साहब जी। आए साहब जी आए। बैठे, मैं आपके लिए ठंडा लेके आऊँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बैठो यहाँ पे। दरअसल आबद, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया। कैसी माफी सर जी? मुझे तुम्हें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। सर जी मुझे आपसे सिर्फ एक शिकवा है। जब मेरे हालात बहुत बुरे थे, जब मुझे आपकी सख्त जरूरत थी, आपने उस वक्त मुझे जॉब से निकाल के मेरी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। फिर मैंने उस जात के आगे झोली फैलाई जो किसी को बेसहारा नहीं छोड़ता, और अल्लाह ने मुझे आपके सामने वाले होटल में जॉब दे दी। माशाल्लाह तनख्वाह भी अच्छी है। अब मैं समझा, तुम अपने साथ रब तआला की बरकतें भी ले गए। इसलिए आज तुम जिस होटल में नौकरी कर रहे हो वहां रिस्क की चहल पहल है, और मेरा कारोबार बंद होने के करीब। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने तुम्हें बिला वजह ही नौकरी से निकाला। मुझे माफ कर दो अभी। सर जी ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको माफ कर दिया, अल्लाह भी आपको माफ कर दे। लेकिन एक सर जी बात बोलूं, दोबारा कभी किसी को बिला वजह नौकरी से न निकालना। हो सकता है उसका रिज़्क आपके रिज़्क के साथ जुड़ा हो, उसको तो अल्लाह कहीं और से दे देगा। कहीं ये ना हो आप रह जाएं।